माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हमारे 2026 में जितने भी बच्चे एनएम्स के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो क्या करें, हमारे लाइव क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उन्हें क्या करें, शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे भी हम जुड़ जाए और हमारे साथ भी बैठकर वो भी पढ़ाई करें, है ना। तो जो बच्चे अभी तक क्लासेस हमारी एक भी क्लासेस नहीं देखे वो क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। आप हमारे क्लासेस दे सकते हैं, है ना। अब यूट्यूब पर जाकर सर्च करना यूट्यूब पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करना BCSP, है ना। ये हमारे यूट्यूब चैनल है। इस पे जाके आप सर्च करेंगे तो इस पे हमारी सारी क्लासेस मिल जाएगी, है ना। तो चलिए फिर हम हिस्ट्री का देखते हैं, है ना। उसके बाद से ज्योग्राफी का देखेंगे, उसके बाद से क्या करें, सिविक्स देखेंगे। 35 क्वेश्चन हम क्या करें, एनालिसिस करेंगे। अब 35 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आ रहा है आपको भी बताना है ना। सभी लोग क्या करेंगे, अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे। ये नहीं कि हम थोड़ा सा वीडियो देख के और स्किप करके चले जाए, स्किप नहीं करना। आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे और अपना आंसर भी बताएंगे कि हमारा 35 क्वेश्चन में इतना नंबर आया हुआ है ना। चलिए फिर हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने भोजन बनाने की कला कब सीखी? पूरा प्राचीन काल, नव प्राचीन काल, मध्य प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर देंगे। बताइए, सभी लोग बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो चलिए फिर हम 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 2 होगा, नौ प्राचीन काल, है ना। मनुष्य ने भोजन बनाने की कला कब सीखी थी? तो मनुष्य ने भोजन बनाने की कला नौ प्राचीन काल में सीखा था, है ना। क्योंकि ये 3000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ की कच्छ के मैदानों से यह प्राप्त सिद्ध होता है कि मनुष्य है जो भोजन बनाने की कला है कब से, नव प्राचीन काल से ही सीखा था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगन से मिले राजमुद्रांक क्या संकेत करते हैं? राजमुद्रांक क्या संकेत करते हैं? ऑप्शन एक देखेंगे, व्यापार। 2 पूज्य चिन्ह। 3 नियतांक के लिए वस्तुओं पर मोहर। 4 विदेश यात्रा की अनुमति। आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और 37 नंबर के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना। 4 ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद से एक करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो 37 नंबर का आंसर बताएंगे कि 37 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि 37 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा जो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन प्राप्त राजमुद्रांकों का प्रयोग नेतांक किए जाने वाली वस्तुओं का राजकीय मोहर के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, नेतांक के लिए वस्तुओं पर मोहर, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं ये देखेंगे, है ना। सांची का स्तूप किसने बनाया था? चंद्रगुप्त ने, कि कौटिल्य ने, कि गौतम बुद्ध ने, कि अशोक ने। आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि सांची का स्तूप किसने बनाया था? चंद्रगुप्त, की कौटिल्य, की गौतम बुद्ध, की अशोक। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, हमारे अशोक ने कराया था, है ना। इसमें 84,000 स्तूपों का क्या होता निर्माण कराया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रही है देखेंगे 39 नंबर।
निम्नलिखित में कौन प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक है? आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक है? कलहट, विशाखादत्त, राजशेखर की शूद्रक? आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया। आप बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर देते चलेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो राजतरंगिणी के लेखक पूछा है तो हमारे कौन है? कलहड़ है ना। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 40 नंबर देखेंगे, है ना। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर, अब्दुल रहीम खान ए खान, अबुल फजल फैजी? आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बताएंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, है ना। बताएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होता है। चलिए हम लोग 40 नंबर का आंसर जानेंगे कि बाबरनामा की रचना किसने किया था। तो हमारे बाबरनामा की रचना किसने किया था? अब्दुल रहीम खान का, है ना। इन्होंने 1589 से 90 में किया था, है ना। 1589 से 90 में किया था, ठीक है। ये फारसी भाषा में किया था। बाबरनामा की रचना किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने खान। कब किया था? 1589 से 90 में किया था। ये रचना फारसी भाषा में हुआ था, ठीक है। बाबर के द्वारा एक लिखा आत्मकथा लिखा है द तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, है ना। ये बाबर द्वारा एक आत्मकथा लिखा गया था जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 41 नंबर देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद नकद वेतन देने की प्रथा का शुभ आरंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन मोहम्मद, महमूद? उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद से अपना आंसर देंगे। बताएंगे सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का शुभारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी की नसीरुद्दीन मोहम्मद? उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 41 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे 41 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए 41 नंबर का आंसर क्या होगा। 41 नंबर का आंसर हम लोग बताएंगे क्या 41 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर 41 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का क्या था सुबह आरंभ किया था। तब किसने किया था? तो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसे तबला ए सितार जैसे वाद्य यंत्रों ने आविष्कार का श्रेय प्राप्त है? अमीर खुसरो, अली गुशफ, हसन दहलवी कि सिकंदर लोदी? 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो क्या करें उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी क्या करें हमारे चैनल से जुड़ जाए, है ना। और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो, है ना। ये क्या अमीर खुसरो ही का तबला एवं सितार जैसे वाद्य यंत्रों का क्या था आविष्कार का श्रेय प्राप्त किया था? कौन? अमीर खुसरो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। सीरी नामक नगर की स्थापना की थी
कैकुबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कि गयासुद्दीन तुगलक ने। आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोगों को आंसर देना है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नहीं पता है उसको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है, ऐसे नहीं कि वीडियो बस देखकर छोड़ दो। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 43 नंबर का आंसर क्या होगा। सीरी नामक नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? कैकुबा कि जलालुद्दीन खिलजी ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कि गयासुद्दीन तुगलक ने। 43 नंबर का आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए फिर इसका 43 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे कि 43 नंबर का आंसर क्या होगा, हमारे अलाउद्दीन खिलजी होगा, है ना। सीरी नामक नगर की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ किया था ये? दिल्ली में, है ना। सीरी नामक नगर कहाँ है? दिल्ली में, जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था, नगर की स्थापना किया था। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी लोग को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। 44 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 44 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। जो अभी तक शेयर नहीं किया हो क्या करे, शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाए, है ना, वो भी हमारे संग पढ़ाई करें। बताइए 44 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम 44 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे कि हमारे 44 नंबर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय नाम किसका था, तो हमारे किनका था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को था, है ना। सत्येंद्र नाथ टैगोर को भारतीय सिविल सेवा में पहले मतलब चुने गए पहले व्यक्ति थे जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कब चुना गया था? 1871 नहीं सॉरी 1871 ईस्वी में, ठीक है। 1871 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर को क्या था, सिविल सेवा के लिए चुना गया था, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने के टकसाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? मुंबई में, बालासोर में, कि चेन्नई में, कि कलकत्ता में। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोगों को कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है ना। तो चलिए, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का टकसाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था, तो हमारे सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था, तो चेन्नई में स्थापित किया था, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कि लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड डलहौजी, कि लॉर्ड इरविन। आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। जल्दी से बताएंगे, बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक हमारे राजा राम मोहन राय थे जो क्या थे, समाज सुधारक थे, है ना। इनका भी सती प्रथा में काफी ज्यादा योगदान था। किसको? राजा राम मोहन राय का, है ना। राजा राम मोहन राय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि विनोबा भावे ने, कि जयप्रकाश नारायण ने। आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि विनोबा भावे, कि जयप्रकाश नारायण। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
जल्दी से बताएंगे सर। तो चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर जानेंगे कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारे महात्मा गांधी ने किया। आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, है ना। कमेंट्स बॉक्स में सबको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चलिए फिर हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर नहीं सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हम 47 नंबर क्वेश्चन देखे थे, 48 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से हमने क्या हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त कर लिया, है ना। अब ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिविक्स में देखेंगे। उसके बाद से आपको बताना है कि 35 क्वेश्चन में आपका कितना मतलब सही हुआ है ना। तो आपको लास्ट में सबका क्या है ना स्कोर बताना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे। ग्रीन हाउस का कार्बन का हाउस का प्रभाव क्या है। नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज उनको जोड़ दो, ताकि वही हमारे संग क्लास देख सके, है ना। तो चलिए फिर हमने अपना इसे 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या 49 नंबर। सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण कि विवर्तन के कारण। आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि सूर्य अस्त होते समय लाल रंग दिखाई देता है, परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण कि विवर्तन के कारण। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे कि क्या होगा। सभी को कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस वीडियो देखेगा, सबको कमेंट्स बॉक्स में अपना अपना उत्तर देना है। चलिए बताइए 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो चलिए हम 49 नंबर का देखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे सूर्य अस्त होते समय क्या होती है, लाल रंग दिखाई पड़ने लगती है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। वही जब हमारे मतलब लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है, जिसके मतलब सूर्यास्त के समय क्या होता है, हमारे प्रकाश की किरणें क्या होती है, लाल दिखाई पड़ने लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चिनुक, ये आपको क्या करना है, मिलान करना है ना। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चिनुक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको सिसिली, बिलिजार्ड चिली, नॉर्वेस्टर्न भारत। आपको इसमें से क्या है, सुमेलित नहीं, यानी एक क्या है इसमें से मैच नहीं कर रही, वो कौन है आपको बताना है। 50 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। 50 नंबर का आंसर बताएंगे कि 50 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। चलिए फिर हम 50 नंबर का आंसर देखेंगे कि हमारा 50 नंबर का आंसर क्या होगा। हमारा ऑप्शन 3 होगा, है ना। ऑप्शन 3 होगा। जो बिलिजार्ड है वो चिली में नहीं है, बल्कि कहाँ है, वो कनाडा में है ना। कहाँ है, कनाडा। कहाँ है, चिली नहीं होगा बल्कि कनाडा, कनाडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखेंगे, है ना। चलिए
क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है ग्रीष्म काल में, जाड़े में, कि बसंत ऋतु में, कि इनमें से सभी इनमें इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है ना। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है ग्रीष्म काल में, जाड़े में, बसंत ऋतु में, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। आपके स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, कब बढ़ती है, ग्रीष्म काल में, कि जाड़े में, कि बसंत ऋतु में, कि इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 51 नंबर क्वेश्चन है, यानी हमारा क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है ग्रीष्म काल में, है ना। ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 52 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अश्व अक्षांश का प्रयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 0 डिग्री माइनस 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, 2 नंबर होगा ध्रुवीय वृत्त, 3 नंबर होगा 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, 4 नंबर होगा 40 डिग्री माइनस 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो औसत अक्षांश का प्रयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, किसको संदर्भित करने के लिए, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएंगे अपना। तो चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारे 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो औसत अक्षांश का प्रयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, तो 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद की बल्लारपुर, है ना। आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपके 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आपका 53 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नगर, यमुनानगर की, गुवाहाटी, शाहबाद की बल्लारपुर, ये आपको क्या करना है, सजाना है ना। बताएंगे जल्दी से 53 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे 53 नंबर के। जाओ, अभी तक बच्चे नहीं जुड़े हैं, क्या करें, जुड़ जाए, है ना। तो चलिए फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे क्या है, पहले होगा यमुनानगर, दूसरा होगा गुवाहाटी और क्या होगा, बलरामपुर, है ना। ये शाहबाद नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा 2 होगा, ए बी डी होगा, ठीक है। कागज उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है नगर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 54 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, किसको, जमशेदपुर को, VISL भद्रवर्ती को, HSL दुर्गापुर को, HSL भिलाई को, ठीक है। आपके कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, ये बताना है, नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। आप एग्जाम में जाते हो ना, तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। जहां नहीं रहेगा वहां पे क्या करना है, आप यहाँ पे पेन या जो भी कुछ आपके पास होगा वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रैच कर देना, ताकि आपको उस बात पर कभी भी ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो किया है वो नहीं किया है ना। इस बात को पता है कोई बच्चे मतलब ध्यान नहीं दे पाता है और क्या करता है, नहीं रहता है वो सही कर, नहीं रहे उसके क्या करता है, ठीक अपोजिट यानी सही करके आ जाता है, यानी वो इसका नहीं है का मतलब समझ नहीं पाता और सही आंसर करके आ जाता है ना। वो जानता है कि हाँ पूछा है ना, जबकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं पूछा। तो इस बात को क्या करना है, आप सभी को ध्यान रखना है ना। 54 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताएंगे कि 54 नंबर आंसर का क्या होगा। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर हम जानेंगे, आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, VISL भद्रवर्ती, ये हमारी क्या है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति में उपलब्ध नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। वह रेलवे इकाई जो पहियों एवं धुरी का
निर्माण करती है किस स्थान पर अवस्थित है? चितरंजन, चेन्नई, बेंगलुरु, सिकंदराबाद। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 55 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 55 नंबर का आंसर क्या होगा। बताइए 55 नंबर के आंसर क्या होगा। सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में सबको आंसर देना है। 55 नंबर का आंसर बताएंगे, वह रेलवे इकाई जो पहियों एवं दूरी का निर्माण करती हो किस स्थान पर अवस्थित है। तो चलिए फिर निर्माण करते हो किस स्थान पर अवस्थित है, वो क्या है हमारे बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या होता है, रेलवे इकाई जो पहियों और दूरी का निर्माण करती है ना, वो कहाँ है, हमारे बेंगलुरु में। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे, 56 नंबर है ना। चलिए, तालचेर उड़ीसा क्यों प्रसिद्ध है? इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयले के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए। आपके स्क्रीन पर 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बताएंगे कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 56 नंबर का आंसर बताएंगे कि 56 नंबर का आंसर क्या होगा। तालचेर उड़ीसा क्यों प्रसिद्ध है। चलिए फिर हम 56 नंबर का आंसर जानेंगे कि तालचेर उड़ीसा क्यों प्रसिद्ध है। तो हमारे ताप विद्युत केंद्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है उड़ीसा, है ना। आप बताएंगे उड़ीसा की राजधानी कहाँ है ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाया गया है। रायगढ़, जगल जगदलपुर, रायपुर, राजान राजनाथ गांव, है ना। आपके स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाया जाता है। रायगढ़ में, कि जगदलपुर में, कि रायपुर में, कि राजनांद गांव में, है ना। 57 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 57 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है। तो किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है, हमारे रायपुर में क्या होता है, हीरे का भंडार पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 58 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ। बताएंगे कि किन राज्यों में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। गुजरात में, कि महाराष्ट्र में, कि तमिलनाडु में, कि उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। गुजरात में क्या हो जाता है, एक मोटे पेट्रो रसायन पाया जाता है, उद्योग को क्या है, आदर्श के रूप में पाई जाती है ना। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे, हाँ। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, है ना। आपको बताना है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है। डाल्टनगंज, की हजारीबाग, की धनबाद, की पूर्वी सिंहभूम। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है, हमारे पूर्वी सिंहभूम है। ये कहाँ भी कहाँ है, हमारे झारखंड में, है ना। झारखंड की राजधानी कहाँ है, हमारी रांची है ना। इस तरह से हमने क्या किया, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट किया और सिविक्स के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सिविक्स के क्वेश्चन किस लेवल से पूछा हुआ है ना। चलिए 60 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपलब्ध भारत शासन अधिनियम और के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी वाइमर संविधान, कि कनाडा, कि सोवियत संघ। आपके स्क्रीन पर 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। बताएंगे कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपलब्ध भारत शासन अधिनियम और के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है। आपके स्क्रीन पर 60 नंबर दिया हुआ। बताएंगे कि क्या होगा।
चलिए फिर हम इसका देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, दो होगा, यानी जर्मन वाइमर संविधान क्या होगा, लिया गया, यानी भारत शासन अधिनियम और जर्मन वाइमर संविधान से क्या हुआ, हमारा लिया गया है ना, जर्मनी वाइमर संविधान से हमारा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 61 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था नहीं करता, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और क्षमता। आपके स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था नहीं करता है, किसकी व्यवस्था नहीं करता है, तो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, भारतीय संविधान व्यवस्था नहीं करता है ना। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार और समता, ये सारी को क्या करता है, हमारे भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था करता है, लेकिन हमारे पूंजी अर्थव्यवस्था को ये नहीं करता, यानी ऑप्शन क्या होगा, हमारा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान राजभाषा के रूप में को मान्यता देता है, संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। आपके स्क्रीन पर 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका किया है, भारतीय संविधान राजभाषा के रूप में को मान्यता देता है, संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। 62 नंबर का आंसर बताएंगे आप सभी। चलिए फिर हम लोग 62 नंबर का आंसर हम जानेंगे कि हमारे 62 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हमारे भारतीय संविधान राजभाषा के रूप को मान्यता देता है कौन, हमारी हिंदी भाषा को क्या करता है, भारतीय संविधान राजभाषा को मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 63 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। झंडा गीत किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, कि मिथिली शरण गुप्त ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। आपके स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि झंडा गीत किसने लिखा था। ठीक है, 63 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि 63 नंबर का आंसर क्या होगा, झंडा गीत किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो चलिए फिर हम 63 नंबर का आंसर देखेंगे कि झंडा गीत किसने लिखा था, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने हमारा झंडा गीत लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखेंगे। 64 नंबर आ जाइए। बंदी बनाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित में किसके तहत बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाता है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मेंडसमस, परमादेश, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। आपके स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया है। 64 नंबर के आंसर आप बताएंगे कि 64 नंबर के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे 64 का आंसर क्या होगा। तो हमारा 64 नंबर का आंसर क्या होगा, हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो किसके तहत, इसी के तहत क्या होता है, बंदी बनाए जाने के कारण बताया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बनाम लखनऊ सर्वोच्च न्यायालय ने 1917 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बनाम लखनलाल मामले में मादक पदार्थों की तस्करी एवं ब्याज को निम्नलिखित में से किसके तहत मानने से इनकार कर दिया, जीविकोपार्जन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 65 नंबर का आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा, जल्दी से बताएंगे 65 का आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग 65 का आंसर क्या होगा, जीविकोपार्जन का अधिकार है, जिसके तहत हम तस्करी व्यवसाय में, मतलब इसी के तहत हम मानने से क्या करते हैं, इनकार कर दिया है ना, जीविकोपार्जन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अनुच्छेद 22 के तहत उपलब्धि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ... घंटे के भीतर उपस्थित करना अनिवार्य है। कितने घंटों के भीतर हमें क्या करना है? गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने यानी घंटे के भीतर मतलब उपस्थित करना पड़ता है। 8, 12, 18, 24। 66 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि कितने घंटे के ऊपर हमें क्या करना है? कितने घंटे के ऊपर हमें उपलब्ध मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है? गिरफ्तार व्यक्तियों को उपलब्ध करना पड़ता है, यानी 24 घंटे के बाद हमें क्या करना है? निवारक निरोधी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यानी गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने यानी 24 घंटे के भीतर क्या करना है? उसे उपलब्ध किया जाता है ना। उसके बाद से किसी प्रकार का हमें क्या होता है? सुनाई होता है ना, सुनवाई किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1991 में, कि 1952 में, कि 1955 में? आपके स्क्रीन पर 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? 68 नंबर ये देखेंगे। अभी तक 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप बताएंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अभी तक 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे हमारे राष्ट्रपति? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 69 नंबर है। ठीक है, 69 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या करे। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष के भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपके स्क्रीन पर 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, बताएंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, है ना। अगर हम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नहीं रह रहे हैं तो उनके कार्यभार कौन संभालेगा? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर हुई? कोचिन, मद्रास, चेन्नई, कि विजयवाड़ा में, कि कलकत्ता में? आपके स्क्रीन पर 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। आप 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो 70 नंबर का आंसर बताएंगे आप कि भारत के सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर हुई थी? तो हमारे कहां पर हुई थी? हमारे विजयवाड़ा में हुई थी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किए? 35 क्वेश्चन की, यानी हमने 36 से लेकर 70 क्वेश्चन क्या होते कंप्लीट किए। ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका मतलब कि 35 में कितना सही हुआ है ना। सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका कितना सही हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा वो क्या करें? हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और वहां पे हमारे प्ले लिस्ट में क्या है? हमारे सारे क्लासेस रखे हुए है ना। तो आप वहां पर जाकर हमारे क्लासेस को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।